हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। ये क्लास नंबर 5 होगी। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण के अंतर्गत जो होते एक बालक का जो है इंटरकनेक्ट कैसे होता है, वो कैसे जुड़ता है, उसी के बारे में अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिकरण की अवधारणा क्या होगी। सामाजिकरण की अवधारणा। इसमें सामाजिकरण की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की अवधारणा क्या होती है? तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि समाज, हमारे अंदर सामाजिक होना बहुत जरूरी है। सामाजिक का मतलब क्या होता है कि देखिए, समाज और प्लस इसमें प्रत्यय एक जोड़ देंगे तो सामाजिक हुआ। तो सामाजिक का मतलब क्या होगा? समाज हमसे क्या चाहता है या हम समाज के प्रति अपने आप को कैसे ढाल रहे हैं, वही हमारे अंदर सामाजिक है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बना देती है। कहने का है मेरे दोस्तों कि इस नवजात शिशु को सामाजिक बनाएगी। सामाजिक कर्म, एक बालक, एक शिशु जिसको दुनिया के बारे में किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है, जैसे जैसे वो वृद्धि करता है, जैसे जैसे उसके अंतर विकास होता है, जैसे जैसे वो लोगों के बीच अपने आप की अंतर क्रिया करता है, उसके अंतर्गत जो होती है वो सारी गुण आने लगती है। अब मान लीजिए कि एक ऐसे इंसान को हम ले जाकर कहीं ऐसे टापू पे छोड़ दें जहां पर किसी भी प्रकार का कोई इंसान ना हो, ठीक है, वह इंसान जो है उस इंसान को छोड़ दिया जाए तो वह नंगा ही रहना शुरू कर देगा। उसको पता नहीं है कि इस समाज को हमारे प्रति यह भी उम्मीद है कि यह प्राणी जो होगा वह कपड़े को पहनेगा। उसको यह पता नहीं है कि यह समाज चाहता है कि हमें बाल कटवाने की जरूरत होगी। लेकिन जब वही इंसान एक लोगों के बीच रहना शुरू कर देगा तो अपने आप को क्या करता है? सामाजिक बनना शुरू कर देता है। तो वही कह रहा है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक ना। सामाजिकरण एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बना देती है। अब देखिए, सामाजिक से ही हमें सांस्कृतिक रूप से हमें क्या मिलती है? एक पहचान मिलती है। तो सामाजिकरण का होना क्या है हमारे लिए? बहुत ही अति आवश्यक होता है। यदि सामाजिकरण नहीं है, क्या हम कह सकते हैं कि क्या सामाजिकरण के अभाव में एक इंसान जो होता है, एक शिशु जो है, सामाजिक प्राणी बन पाएगा? कहीं नहीं, क्योंकि सामाजिकरण के बिना कोई भी इंसान या शिशु जो है वह एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। वह उचित अनुचित का जो है निर्णय नहीं ले सकता है। यह हमें समाज सिखाती है। तो समाज से रह करके, सामाजिकरण क्या है? समाज के अंतर्गत रह करके जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, जो इंटरकनेक्ट होने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है। कह सकते हैं कि सामाजिकरण में बच्चों की
जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें बच्चों की अनैच्छिक कार्यों को दूर किया जाता है। अब एक छोटा सा बालक है, अब वो बार बार चोरी कर रहा है, लेकिन समाज इसको लेकिन समाज जो है उसको पसंद नहीं करता। समाज उसको पसंद नहीं करता कि ये बालक चोरी कर रहा है। तो जब हमें यह एहसास होगा कि उस बालक को एहसास होगा कि यह हमारी गलती जो है, चोरी करने की प्रक्रिया जो है, समाज जो है उसको स्वीकृति प्रदान नहीं कर रही है, तो ये कार्य क्या है, गलत है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या बन गया, उस चोरी को जैसे ही छोड़ा वह बालक क्या बन गया, सामाजिक प्राणी बन गया। तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण में बच्चों के अनैच्छिक कार्यों को दूर किया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की सब सीखेंगे कैसे। तो समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में रहकर ही संभव है। बिना हम समाज के अंतर्गत रह करके, क्योंकि देखिए गौतम बुद्ध जब क्या थे, अपने महलों में थे, तो उनको किसी चीज की पता नहीं थी, बुढ़ापा क्या होती है। खैर वो अमीर तो थे ही, लेकिन उनको पता नहीं था कि बुढ़ापा क्या होती है, बीमारी क्या होती है, ठीक है, सन्यासी क्या होता है, जीवन मरण क्या होता है, उनको ये चीज नहीं पता थी। लेकिन जब वह बाहर निकले, जब महल से घूमने के लिए निकल रहे हैं, तब उनको पता चला कि मृत्यु भी कुछ नाम की चीज है। नहीं, उनको नहीं पता था कि मृत्यु किस चिड़िया का नाम होता है, मृत्यु जो होती क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है। तो ये चीज समाजीकरण की प्रक्रिया जो है, समाज में रह करके ही हम सीख सकते हैं, बिना समाज में रहे हम सीख नहीं सकते। तो समाज के अंतर्गत आखिर हम उन कौन सी चीजों को सीखेंगे। तो समाज के अंतर्गत हम सीखेंगे प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों, प्रथा है, परंपरा है, रूढ़ी है, रूढ़िवादिता है, रूढ़ियों को, ठीक है, आदर्शों को, मूल्यों इत्यादि। सीखने का प्रयत्न किया जाता है। सीखने का क्या कहता है, प्रयत्न किया जाता है। अब देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में रहकर ही संभव है। क्या क्या हमें समाज से सीखना है, प्रथा, हमारी प्रथा क्या है, परंपराएं कैसे चल रही हैं, कल्चरल हमारा क्या है, ठीक है, हमारी हेरिटेज क्या है, विरासत क्या है, रूढ़िवादिता, आदर्श, मूल्य क्या है, हमारी वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या है हमारी। उन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, समाज में रह करके ही सीखते हैं। तो समाजीकरण तभी संभव है जब हम समाज में रहना सीखेंगे, जब आप लोगों के बीच उठना बैठना सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं हमें इस ढंग से लोगों की बात करनी चाहिए, हमें हमारी पहनावा ऐसी होनी चाहिए, लोग किस चीज को ज्यादा जो महत्व दे रहे हैं, आप उस चीज को समझेंगे। तो ये होती है समाजीकरण। अब देखते हैं दोस्तों समाजीकरण के समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले कारक। हम यहां कह सकते हैं परिवार, मित्र, परिवार है, मित्र है, पड़ोस है, पड़ोसी हो गए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि माता पिता की
आर्थिक स्थिति माता पिता की आर्थिक स्थिति कह सकते हैं आप। ये सारी चीजें जो होती है हमारे ऊपर क्या करती है, प्रभाव डालती रहती है। उसके बाद में बहुत सी चीजें होंगी जो हमारे ऊपर प्रभाव डालेंगी, जैसे शिक्षा हो गया, हमारी माता पिता का आय हो गया, परिवार की आकार हो गई, ये सब चीजें जो होती हैं उस पर प्रभाव डालती है दोस्तों। देखिए सामाजिकरण पर प्रभाव डालने का कारण परिवार है, क्योंकि परिवार से जो कुछ भी, क्योंकि प्राथमिक पाठशाला जो हमारी होती है वो परिवार ही होती है। परिवार में हम जो चीज सीखने को हमें मिलता है, जो कुछ भी हम बच्चों को सिखाते हैं, वो परिवार के अंतर्गत जो कुछ बच्चों को हम सिखाते हैं वही बालक जो सीखता है, और वही सीख करके बाहर जाकर के वो बोलने की और करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो परिवार हो गया, मित्र हो गया, पड़ोस हो गए, यहां पे आप तक कह सकते हैं कि संचार भी है, संचार कह सकते हैं। मित्र है, सामाजिकरण के मित्र। अब एक छोटा बालक है, अब यदि वो अच्छे ढंग से कपड़े पहन रहा है, अच्छे ढंग से बातें कर रहा है, अच्छे ढंग से जो है उसको खान पान अच्छे ढंग से जो है रहने की कोशिश कर रहा है, तो जो उसका साथी होगा वह भी उसी तरह की रहने की कोशिश करेगा। जैसे आप देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं, आप उनको मेला लेकर चले जाएंगे, तो एक छोटे बच्चे को यदि खिलौना खरीद दिया जाता है तो वह बच्चा जो होता है वह भी जिद करने लगता है, नहीं मुझे भी क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, मुझे भी वह खिलौने चाहिए। क्या हुआ, जब उसने देखा तब उस चीज को मांगा। यदि बच्चा मूंगफली को देख लिया, बच्चा मूंगफली खा रहा है, तो छोटा बच्चा भी उस मूंगफली को मांगने की कोशिश करने लगता है, मांगना शुरू कर देता है। तो क्या है, कहीं ना कहीं उसने अपने मित्र को देखा, अपने साथी को देखा, तो उससे उस चीज को क्या हुआ, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, और उस चीज को वो जिद करने लगता है कि मुझे भी वो क्या चाहिए। देखिए संचार के माध्यम में, संचार माध्यम ले लीजिए, आजकल ले लीजिए मोबाइल, हर घर घर की कहानी है, हर हाथों में मोबाइल, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, लेकर के इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, अन्य चीजों पे जो होते हैं, हमेशा जो होते हैं वो नाच करके, गा करके अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए वो नाच नाच करके कई तरीके से जो है लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं उस समाज उस चीज को क्या कर रहे हैं, देख रहा है। तो जब उस चीज को देख रहा है तब वो करने की कोशिश कर रहा है, अन्यथा जब नहीं देखता तो वो करने की कोशिश नहीं करता। देखिए यही चीजें क्या हो रही है, सामाजिकरण की प्रक्रिया पे प्रभाव डाल रही है। क्योंकि जब हमने उसको देखा तब उसने उस चीज को चढ़ाया उस पर, यदि मैंने नहीं देखा होता तो वो उसने नहीं किया होता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो होती है सामाजिकरण क्रिया को क्या करती है, प्रभाव डालती है। अब आते हैं दोस्तों सामाजिकरण के कारक पर। सामाजिकरण के कारक, फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए सामाजिकरण के कारक क्या होते हैं, कारक मतलब किस कारण से सामाजिकरण हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी। पहला कारक होगा पालन पोषण। अब देखिए दोस्तों पालन पोषण जो होता है अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम भेड़ बकरियों की तरह जो बच्चे को पैदा कर दें, ठीक है, और उसको छोड़ दे, जाओ तुम चलते रहो, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया उसका पालन पोषण जो होता है अति आवश्यक होता है। अब पालन पोषण जो है यहां पे दो तरीके से होता है, एक जो होता है बेहतर तरीके से, नियमावली तरीके से, सामाजिक तरीके से होता है, और एक जो होता है जो सामाजिक तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों देखिए घटना क्या है, पालन पोषण, जिस बालक का पालन पोषण उचित ढंग से होता है वह समाज से अंतःक्रिया कर लेता है, और जिस बालक का पालन पोषण उचित ढंग से नहीं की जाती है वह समाज विरोधी आचरण उत्पन्न कर लेता है, समाज विरोधी आचरण उत्पन्न कर लेता है। कैसे समझिए, यदि मान लीजिए कि कोई लड़का है, अब कोई लड़का का आचरण जो है विपरीत हो चुका है, वह चरसी बन गया, वह गजेड़ी बन गया, वह जो है धुआं एकदम उड़ा रहा है, गर्दा एकदम चौक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए उसका रीजन क्या हो रहा है, क्योंकि उसके घर से उसको जो है पालन पोषण सही तरीके से नहीं हुआ।
क्योंकि सोने को भी क्या करना पड़ता है, पीटना पड़ता है। तो बालक जो है जब उसने गलत आचरण किया तो आपने उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाला, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप उसको छोड़ दिए। तो जब छोड़ दी तो वह समाज विरोधी आचरण कर लिया, क्योंकि समाज नहीं कहता कि तुम शराब पियो, तुम बियर पियो, तुम दारू पियो, तुम जो है सिगरेट पियो, ये समाज नहीं कहता है। तो कब, जब उसका पालन पोषण नहीं होगा सही तरीके से तो वह समाज विरोधी आचरण कर लेता है, और जब उसका पालन पोषण सही ढंग से होता है तो वह समाज के साथ अंतःक्रिया कर लेता है, उसका उचित अनुचित तरीके से हर चीज का जो होता है वह ध्यान रखने की कोशिश करता है दोस्तों। तो ऐसे इस प्रकार से जो है बालक को हमें यही चाहिए कि सही ढंग से जो है उसको क्या किया जाए, क्रिया कराई जाए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, पालन पोषण के बाद जो आती है हमारी पहला दूसरा आता है यहाँ पे सहानुभूति। सहानुभूति ये अति आवश्यक, पालन पोषण के बाद जरूरी क्या है, सहानुभूति अति आवश्यक है। अब कहेंगे कि मान लीजिए कि अब आप कहेंगे कि ये बताइए कि जो इंसान पालन पोषण करेगा क्या उसको सहानुभूति नहीं होगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जो इंसान पालन पोषण कर रहा है वो सहानुभूति करेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है कुत्ते को भोजन तो देते हैं लेकिन फिर पीटते भी हैं, और बहुत से लोग क्या होते हैं कि जिसको भोजन देते हैं लेकिन उसको पीटते नहीं। तो सहानुभूति जो होती है उस बालक को क्या होती है, जरूरी होती है, क्योंकि जब बालक जो होता है, जब बालक छोटा होता है शैशव अवस्था में, वह अपनी सारी क्रियाओं के लिए किस पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, तो जब दूसरों पर निर्भर होता है, अब बालक को यदि प्यास, छोटा सा बालक है, यदि उसको प्यास लगती है मांग के पिएगा, भोजन भूख लगेगी भोजन मांग के करेगा। तो कहीं ना कहीं वह जो होता है अपनी सभी क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होना शुरू हो जाता है, जैसे ही बड़ा होने लगता है, ठीक है, अब देखिए जैसे ही बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसको जो होती है सहानुभूति की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। अब देखिए दूसरी बात, सहानुभूति तो शुरू से ही हमें चाहिए। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि बालक के ऊपर, ठीक ना, सिर्फ पालन पोषण नहीं, उसकी सहानुभूति भी जरूरी होती है। सहानुभूति क्यों जरूरी होती है, क्योंकि सहानुभूति से बालक जो है भेदभाव करना सीख जाता है, भेदभाव करना सीख जाता है। अब बालक जो है सहानुभूति से भेदभाव करना कैसे सीख जाता है, मान लीजिए देखिए, जैसे एक बड़े पापा हो गए, एक छोटे पापा हो गए, मतलब चाचा हो गए, अब एक छोटा सा बालक है, आइए हम अब एक छोटा सा बालक है, समझिए। अब ये जो है इनके पास जो है, ये मान लीजिए सर्विस नहीं कर रहे हैं और ये सर्विस कर रहे हैं, चाचा, इनके चाचा जो है सर्विस कर रहे हैं और ये सर्विस नहीं कर रहे हैं, ये बालक है। अब जब चाचा जो है आते हैं तो इस बालक को घुमाने के लिए ले जाते हैं, खिलौने ला कर दे देते हैं, जो है इसको मतलब जंक फूड ला करके देते हैं, मतलब सारी चीजें खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ इसको अवेलेबल करा देते हैं। इसके पिताजी बेचारे खेत में काम करने वाले इंसान इसको कुछ नहीं दे पाते हैं। बालक को ऐसा एहसास लगेगा, देखिए सहानुभूति किसके ऊपर, अब बालक को ये लगेगा कि मेरे चाचा जो है मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सहानुभूति कर रहे हैं। तब उसको एहसास होगा कि यदि चाचा बुलाएंगे पहले तो वह दौड़कर चाचा के पास जाएगा, न कि पापा के पास आएगा। ठीक है, तो बालक जो है क्या करता है, सहानुभूति से भेदभाव करना सीख जाता है, व्यक्तिगत भेदभाव करना सीख जाता है कि कौन जो है हमारे ऊपर सहानुभूति दिखा रहा है और कौन नहीं दिखा रहा है। तो आशा करता हूं कि सहानुभूति भी जो आपको है समझ में आ गई होगी, पालन पोषण भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, सहकारिता।
कोऑपरेशन। अब देखिए हम यहां कह सकते हैं कि व्यक्ति को समाज ही सामाजिक बनाता है। व्यक्ति को समाज ही सामाजिक बनाता है। आइए दोस्तों देखते हैं सहकारिता क्या होती है। सह मतलब साथ साथ, कारिता मतलब करने। अब बालक जो है, ठीक है, बालक जैसे ही समाज में आता है वह देखता है कि लोग जो है एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो वह भी क्या करता है, सहायता करना शुरू कर देता है। वह भी सहायता करना शुरू कर देता है। देखिए कैसे, यदि मान लीजिए कि ये दादी है, बैठी हुई है, ये उसकी मम्मी बैठी हुई है, और जो है बीच में एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ है, और ये सब चावल है। अब जो है यदि इसकी ये जो मम्मी जो है इस बूढ़ी माँ को जो है बार बार चावल बीन करके इसको दे रही है, ठीक है, तो ये छोटा लड़का जो होगा, यह भी जो है छोटा लड़का, वह दादी को उठा करके बीन करके देना शुरू करेगा। मतलब क्या हुआ, सहकारिता। देखिए कैसे, उसने देखा कि समाज में मेरी माँ जो है मेरी दादी की सहायता कर रही है, ठीक है, तो यह बालक भी जो होगा उस दादी की ओर क्या करना होगा, सहारा करना शुरू कर देगा, यह अपनी माँ को भी देना शुरू कर देगा। तो हमने कहने का मतलब यह था कि सहकारिता से जो होती है बालक के अंतर्गत, ठीक है, बालक के अंतर्गत जो होती है सहयोग की भावना उत्पन्न करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि बालक जैसे जैसे व्यक्ति के संपर्क में आता है, व्यक्ति के सहयोग में आता है, उसके अंदर भी जो होती है सहयोग की भावना जागृत हो जाती है, और एक दूसरे के सहयोग की भावना जागृत होती है, उसी को हम कहते हैं सहकारिता। ठीक है, अब यदि बालक से रूढ़ता का व्यवहार किया जाए बिल्कुल, तो बालक जो है समाज के अंतर्गत अपने आप को जो है नहीं इंटरकनेक्ट कर पाएगा, अपने आप को नहीं जोड़ पाएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, निर्देश कह सकते हैं। चौथा में निर्देश, सामाजिकरण के कारक के अंतर्गत आता है क्या, निर्देश भी क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि निर्देश जो होती है तो निर्देश जो होती है, डायरेक्शन जो होती है, निर्देश जो होती है व्यक्ति को सामाजिक दिशा का निर्धारण करती है, सामाजिक दिशा का निर्धारण करती है। अब बालक उसी कार्य को करता है, ठीक है, बालक उसी कार्य को करता है जिसको हम क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। जिस कार्य के लिए हम निर्देश देते हैं बालक उसी करता है। इसका मतलब यह पता चल रहा है कि समाज के अंतर्गत जो होती है सामाजिक जो दिशा निर्धारित की जाती है वह निर्देश जो होती है सामाजिकरण को पैदा करती है। तो आपने देख लिया निर्देश जो होता है ये कारक होता है सामाजिकरण के अंतर्गत, वह भी इंक्लूड होता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों पांचवा हम नंबर देखेंगे, आत्मीकरण। आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए आत्मीकरण क्या होता है। आत्मीकरण का मतलब होता है अपने आत्मा के साथ उसको इंटरकनेक्ट करना। मतलब क्या होता है कि बालक के साथ जो लोग अच्छे तरह का व्यवहार करते हैं, ठीक है, बालक को जो लोग अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उसको प्रेम के साथ बुलाते हैं, बालक जो होता है उनको क्या करता है, अपना मानना शुरू कर देता है, उसका झुकाव उसी की तरफ होना शुरू कर देता है। जैसे बालक को मान लीजिए कि आप जो है छोटा सा बालक है, आप उसको ला करके मिठाई है, खिलौने हैं, बिस्किट है, ठीक है, आप उसको देना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही देना शुरू कर देते हैं वह बालक को लगता है कि यह मेरी सहयोग की भावना कर रहे हैं, यह मुझे सहयोग कर रहे हैं, वो मुझे निर्देश दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हीं के नियमों का क्या करूं, फॉलो करूं। उसके बाद आता है हमारा छठवां, अनुकरण, लिमिटेशन। लिमिटेशन जो होता है बालक को लिमिटेशन कहां से अनुकरण होता है, तो हम कह सकते हैं परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस।
परिवार एवं पास पड़ोस क्या करता है, वह अनुकरण करने का कार्य करता है। यदि देखिए घर के अंतर्गत, यदि घर के अंतर्गत जो है पूरी तरीके से नाच गाने बजाने चल रहे हैं, ठीक ना, यदि नाच गाने बजाने चल रहे हैं तो बालक जो होगा घर के अंतर्गत वह भी धीरे धीरे थिरकना शुरू कर देगा, वह धीरे धीरे जो है डांस करना शुरू कर देगा, वह बच्ची जो होगी नाचना शुरू कर देगी। यदि यदि क्या होता है, परिवार ठीक है, परिवार एक तरह से मान ली ठीक है, लेकिन आसपास के लोग जो है वह देखती है कि शादियों में या ऐसे किसी फंक्शन में यदि लोग नाचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो यह छोटा सा बालक जो होगा उन्हीं के पर्यावरण को क्या करेगा, क्योंकि बालक जो है अभी उसको क्या है, बालक पूरी तरह से छोटा है, शैशवावस्था में है, उसको वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, स्वार्थ है, उसको किसी प्रकार का नहीं पता है, ठीक है ना। दूल्हा दुल्हन जो है मंडप पे अपना माले पहना रहे हैं, ये पैंट खोल करके नाच रहा है, ठीक है, क्योंकि समाज से उसको मतलब ही नहीं है, ठीक है। अभी जो है नया नया कालीन बिछा रहा है दूल्हा दुल्हन को बैठने के लिए, पता चला वो सुसु कर रहा है, वो क्यों, उसको पता नहीं है। लेकिन जैसा हम क्या करेंगे, अब देखते होंगे कि जैसे ही मान लीजिए कि अब तो शादी का सीजन चल रहा है, लोग क्या करते हैं कि स्टेज लग गया है, और स्टेज लग गया है उसको दूल्हा दुल्हन को बैठने के लिए, जयमाल के लिए। अब उससे पहले ही छोटे छोटे बच्चे जो चढ़ जाते हैं, छोटा छोटा फूल लेकर छिड़कना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को माला पहनाना शुरू करते हैं, मतलब उनके मन में जो होती है एक दूसरे को अनुकरण, वो देखते आ रहे हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है, तो क्यों ना हम पॉलिसी करते चले, ठीक है। एनीवे, तो पास पड़ोस को भी क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं, तो अनुकरण। तो यदि पास पड़ोस और परिवार के लोग अच्छा चीजें करते हैं तो बालक उसी चीज का अनुकरण करता है, यदि गलत करते हैं तो गलत चीजों का क्या करता है, अनुकरण करता है, फॉलो कर लेता है, वही क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है, जो उसको सामाजिकरण करने में क्या करती है, कारक बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। और 7 नंबर पे आते हैं हम लोग सामाजिक शिक्षण। सोशल टीचिंग। और 8 नंबर पे हम कह सकते हैं यहाँ पे पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार एवं दंड। ठीक है दोस्तों, सामाजिक शिक्षण में क्या होता है, बहुत जरूरी होता है बालक के लिए। असामाजिक शिक्षण, सामाजिक शिक्षण वो सीखता कहां से, बालक परिवार से सीखेगा, आसपास के पड़ोस से सीखेगा, समाज से सीखेगा। बालक जब छोटा होगा तो जाहिर सी बात है वो परिवार से ही सीखेगा। अब परिवार से रहन सहन, परिवार से क्या क्या सीखता है बालक सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत, रहन सहन, खान पान, व्यवहार, ठीक, आदि। अब देखिए सामाजिक शिक्षण में रहन सहन, खान पान, व्यवहार आदि को क्या करेगा, वो सीखना शुरू करेगा। कैसे, क्योंकि वो माता पिता भाई बहनों से इन सारी चीजों को सीखता है, रहन सहन कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, ठीक है। अब शहर का लड़का जो है आकर के, अब दादी जो है हमारी गांव में रहती है, ठीक है, और दादी गांव में रह रही है, और मान लीजिए कि दादी है या माँ है जो गांव में रह रही है। अब छोटा सा बालक जो है, अब उनकी लड़के की या लड़की की शादी जो हो गई है, मान लीजिए शहर में हो गई है, जो हाईटेक सिटी में रहते हैं मान लीजिए। अब वहां से बालक आया घूमने के लिए अपने दादी के गांव, दादी को आते ही बोलता है दादी आई लव यू। अब दादी को शर्म आ जाएगा, आए दादा लड़का क्या कर रहा है, तो अब दादी खिसिया जाएंगी कि भाई यही बालक जाकर के समाज में सीख रहा है। दादी को नहीं पता है कि शहर की तौर तरीके क्या है और यहाँ के तौर तरीके क्या है, उनको तो सिर्फ वही वर्ड दिखेगा, आई लव यू वाला वर्ड दिखेगा, तो समझिए ये क्या है, रहन सहन है। और कहां से सीखा, सामाजिक शिक्षण से। यदि हाईटेक सिटी में वर्ड चल रहा है तो कहीं ना कहीं उस बालक को क्या क्या दिया है, अनुकरण किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद खान पान, यदि देख रहा है बालक की शुरू से ही तामसी भोजन किए जा रहे हैं लोग, तामसी भोजन चल रहा है, तो वो उसी चीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा और उसको अपने अंदर जो है अनुकरण करना शुरू करेगा, फिर आत्मसातीकरण करना शुरू करेगा। और खान पान में देख रहा है कि घर के लोग जो हैं बाल ब्रह्मचारी हैं, बिल्कुल लोग जो है घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, तो लड़का भी जो होता है पूजा पाठ करने वाला बन जाता है। वह खान पान पर भी निर्भर कर रहा है, यदि शाकाहारी है तो वह भी शाकाहारी बनता है, यदि मांसाहारी है तो मांसाहारी। यदि वह देखता है कि समाज में लोग जो है व्यवहार करना शुरू करते हैं, व्यवहार यदि अच्छे तरीके से करते हैं तो वह भी व्यवहार करना शुरू कर देता है। ये कहीं ना कहीं क्या है, सामाजिक शिक्षा है। आते हैं पुरस्कार एवं दंड में। पुरस्कार और दंड क्या, देखिए यदि कोई बालक समाज के विरुद्ध काम करता है
तो उसे क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। और समाज के विरुद्ध ना काम करके समाज के लिए काम करता है तो उसके लिए क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार आर्थिक भी हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, पुरस्कार जो है आपकी प्रशंसा करके भी की जा सकती है, वो भी एक पुरस्कार ही होता है। तो पुरस्कार के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यदि बालक जो है, जैसे मान लीजिए पुरस्कार में देखिए, यदि दंड और पुरस्कार एक ही व्यक्ति, कैसे दंड देखिए, डांट फटकार के भी दंड मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट पिच पर जो है एक बालक जो है क्या करता है, बॉलिंग कर रहा है। मान लीजिए कि वही क्रिकेट पिच पर एक बालक और एक जो है बैट्समैन, यदि बैट्समैन जो है बार बार छक्के मार रहा है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और जो बालक पिटा रहा है उस बालक के लोग क्या कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, मतलब दंड दे रहे हैं। और वही बालक यदि बार बार विकेट ले रहा है और वही बैट्समैन जो है मतलब बिट हो जा रहा है, नहीं मार रहा है, तो लोग बैट्समैन को क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, मतलब उसको गालियां दे रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो यदि आप समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो आपको दंड मिलता है, और समाज के अंदर रह करके काम करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है। तो ये जो था समाजीकरण के कारक कौन कौन से आता है, ऐसे क्वेश्चन देगा, ये बताइए समाजीकरण के कारक कौन कारक हैं। पालन पोषण, सहानुभूति, सहकारिता, व्यक्ति में उसको निर्देश, आत्मीकरण, अनुकरण, परिवार सामाजिक शिक्षण या पुरस्कार एवं दंड। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, आपको 4 ऑप्शन देगा, आप वहां से एक को चूज करना होगा, या सभी करके दे देगा, ठीक है। जब ऐसे प्रश्न देगा समाजीकरण के कारक कौन कौन से हैं, तो आपको जो है लगभग जो होता है इनमें से सभी का ऑप्शन देता है 4 नंबर, जो बिल्कुल सही होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखें आप। अब देखते हैं दोस्तों, बच्चों को समाजीकरण करने वाले कारक। फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन इन चिल्ड्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब बच्चा जन्म होता है, ठीक ना, तो वह क्या होता है, एक कोरा पशु होता है। हम कह सकते हैं बच्चा जन्म के समय कोरा पशु होता है। बच्चा जन्म के समय क्या होता है, कोरा पशु होता है, किसी चीज का उसको क्या होता है, ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे और समाज के साथ जुड़ने लगता है, ठीक है ना, वैसे वैसे उसके अंदर जो है व्यवहार, सहानुभूति, अन्य सारी चीजें जो होती हैं आने लगती है, ठीक है। समाजीकरण करने वाले तत्व यहाँ पे लिख लीजिए, कारक तो पहले बता दिए थे आपको, तत्व लिख लीजिए। तो बच्चा जन्म के साथ क्या होता है, कोरा पशु होता है, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच संपर्क में आता है, उसको लग जाता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, हमें खाने की भी आवश्यकता है, भूख प्यास, देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है जो जन्मजात होती है, भूख है, प्यास है, दुलार है, स्नेह है, ठीक है ना, ये जन्मजात हमारी क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। तो बच्चा जन्म समय क्या होता है, कोरा पशु होता है। अब कौन कौन से तत्व हैं, तो आप देखिए बच्चों का समाजीकरण करने वाले तत्व कह सकते हैं आप, पहला होगा परिवार हो सकता है, परिवार। दूसरा कह सकते हैं आप स्कूल। तीसरा कह सकते हैं पास पड़ोस। चौथा कह सकते हैं आप जो है साथी, आपके मित्र हो सकते हैं, बहुत आवश्यक होता है, ठीक है ना, जो हमारे ऊपर जो होती है प्रभाव डालने का काम करती है। उसके बाद आप कह सकते हैं साथी के साथ साथ जो है आप कह सकते हैं इसमें वंशानुक्रम, वंशानुक्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि परिवार जो होता है, परिवार से बालक जो होता है सीखना शुरू करता है, फिर स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जाने के बाद जो होता है बच्चों के साथ बैठना शुरू करता है, हर धर्म के लोग, हर धर्म के बालक जो होते हैं उसके साथ आते हैं और एक साथ जुड़ने के, और जुड़ करके अपने आप को वैसे ढालने की कोशिश करते हैं। फिर पास पड़ोस होता है, साथी होता है, यदि साथी जैसे कहा जाता है कि जैसा मित्र मंडली होगी वैसा ही उसका क्या होगा, ग्रुप होगा। तो आप समझिए कि मतलब कि जैसे साथी होंगे आपके अंदर आचरण जो होता है आता है। हालांकि जो होता है बहुत ही रेयर केस में होते हैं, ऐसे लोग होते हैं
कि जो उन चीज़ों से बच पाते हैं। उसके बाद वंशानुक्रम जो होता है, हेरिडिटीज जो होती है, यह भी हमारे ऊपर क्या करती है, प्रभाव डालती है। बच्चों को समाजीकरण करने वाले में तत्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी इसका भी क्या होती है, भूमिका होती है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके बाद हम कह सकते हैं इसमें 6 नंबर पे समुदाय भी कह सकते हैं और 7 नंबर पे धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि बालक का धर्म के साथ भी गहरा संबंध होता है और समुदाय भी, हमारी कम्युनिटी जो होती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा योगदान देती है। तो हमने देखा कि बच्चों का समाजीकरण करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, परिवार है, स्कूल है, पास पड़ोस है, साथी है, वंशानुक्रम, समुदाय और क्या होती है, धर्म होती है दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो थी हमारी बच्चों को समाजीकरण करने वाले क्या थे, तत्व थे, जिसको हम लोगों ने बहुत ही आसानी पूर्वक समझा। अब देखते हैं दोस्तों समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका क्या होती है। देखिए समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका कितनी बहुत ही अहम होती है, क्योंकि बालक जो होता है समाज के अंतर्गत जो है, समाज के अंतर्गत कनेक्ट करके सीखता है। और देखिए विद्यालय जो होती है केवल बालक को औपचारिक शिक्षा ही नहीं देती है, नहीं देती, बल्कि अनौपचारिक शिक्षा भी देती है। अनौपचारिक कहने का दोस्तों मेरा मतलब क्या है कि एक दे रखा है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो लिमिटेशन होती है, जो किताबी तक ही सीमित रहती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षाएं जो होती है, यह जो होती है वह किताबों से हटकर होती है, जो समाज के लिए अति आवश्यक होती है। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय केवल बालक को औपचारिक शिक्षा ही नहीं बल्कि अनौपचारिक शिक्षा भी क्या करती है, प्रदान करने का कार्य करती है। अब देखिए यदि हम बात कर सकते हैं यहां पे स्कूल में बालक अनुशासन, स्कूल में बालक खेल क्रिया द्वारा अनुशासन ठीक है, समाज के साथ अंतःक्रिया, हमने कहा कि स्कूल में बालक खेल की क्रिया द्वारा अनुशासन, समाज के साथ अंतःक्रिया, ठीक है, सहयोग की भावना, सामूहिक कार्य आदि को सीखता है। तो देखिए स्कूल में बालक जो होता है खेल की क्रिया द्वारा कहीं ना कहीं अनुशासन को सीख रहा है, क्योंकि अनुशासन के द्वारा कब उसको विद्यालय जाना। देखिए पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, विद्यालय में टाइमिंग पहुंचना, कोचिंग में टाइमिंग पहुंचना, बालक का समय से विद्यालय जाना, समय से कार्य को पूरा करना, समय से घर आना, छुट्टी पे जब घंटी बजे तब आना, ये सारी प्रक्रियाएं उस बालक के अंतर्गत अनुशासन को सिखाती है, सहयोग की भावना को सिखाती है। एक बालक यदि गिर गया तो उसको उठा करके ले जाना, यदि बच्चे जो है भोजन नहीं लेकर के गए हैं तो अपने में से थोड़ा सा भोजन दे देना या मिल बांट करके खाना, ये सहयोग की भावना को व्यक्त करता है, सामूहिक कार्य के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों से खेल की प्रक्रिया द्वारा जो होता है बालक बहुत सारी चीजों को क्या करता है, सीखने का कार्य करता है।
अब देखिए दोस्तों, बालक जो होता है वह अपने अभिभावक और टीचर को ही, शिक्षक को ही क्या करता है, अनुसरण करता है। तो शिक्षक को यही चाहिए कि जो बालक है उसके साथ हम क्या करते हैं, विनम्रता का और सहानुभूति का क्या करें, व्यवहार करें। ठीक है। और देखिए इसमें माता पिता का भी योगदान है, माता पिता का अहम योगदान होता है, क्योंकि बालक जो होता है सबसे पहले माँ के साथ ही रहता है। तो माँ इसलिए जो होती है, आज का समाज जो होता है हर लोगों को क्या कर रहा है, शिक्षित मांगता है। हर घर जो होता है एक बहू ऐसा चाहता है जो शिक्षित हो, ठीक है, क्योंकि कम से कम अपने बच्चे को, है ना, वह शिक्षा प्रदान कर सके। लेकिन क्या शिक्षा प्रदान करेगी, क्योंकि वह बहू तो ऑलरेडी जो है इतने इंस्टाग्राम पे जुड़ी हुई है, इतने सीरियल से जुड़ी हुई है कि, ठीक है, वह अपने आपको उससे जुड़ चुकी है, ठीक है ना, बालक को समय ही नहीं दे पा रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, तो माता पिता का क्या होता है, बहुत अहम योगदान होता है उस सामाजिक बनाने में। ठीक है। तो कोशिश यही करें, ठीक है ना, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करें। ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है ज्यादा लाड प्यार के साथ साथ जो है थोड़ा सा उनकी पिटाई भी कर दिया करें। हालांकि ये तो है ही नहीं पिटाई करना, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चों को यदि डांटना भी जरूरी होता है और समझाना भी जरूरी होता है। ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए दिल से